हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन पीपीटी अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्यों उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एंगेज्ड होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो इन्वेस्टमेंट है जो हम प्लांट्स एंड मशीनरी में करते हैं उसको हम 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। स्मॉल स्केल सेक्टर हैज एक्वायर्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लो, स्मॉल स्केल सेक्टर जो है वेरी नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 35% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और जो ऑनरशिप होती है स्मॉल स्केल यूनिट की मे बी with one individual which is known as sole proprietorship, और it can be with hands of few individual जिसको हम पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं उसको हम इजीली सेटअप भी कर सकते हैं और इजीली शट डाउन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया, कोई भी गिफ्ट शॉप होगी या आपने कैंडल्स बेचनी है, नोवेल्टी आइटम होगी, ये परफेक्ट एग्जांपल है पोर्टेबिलिटी के लिए। इसके लिए आपको एक छोटे से स्पेस चाहिए, एक शॉपिंग मॉल में वहाँ आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट और आपने अपने बूथ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं। तो ये वाले जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं इनको आप इजीली सेटअप भी कर सकते हो और इजीली इनको बंद भी कर सकते हो। सेकेंड आता है एम्प्लॉयज़। यूजली वेरी फ्यू एम्प्लॉयज़ की हमें स्मॉल स्केल बिजनेस में ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो बिजनेस है कैन नॉट अफोर्ड टू पे वेजेस सिंस अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स goes back into the business और pays for the owner's personal expenses. थर्ड आता है लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फेयरली लेबर इंटेंसिव हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एक इकोनॉमिक सोल्यूशन बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज में एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो फ्लेक्सिबल है अपने ऑपरेशन में, ये क्विकली अडॉप्ट कर लेती हैं अपने जो डेली रूटीन्स के जो मैनेज करने होते हैं इनको एक्टिविटीज़ को उनको, और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेक देम बेस्ट सूटेड टू कंस्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है वन मैन शो। जो स्मॉल स्केल यूनिट होते हैं वो जनरली वन मैन शो हैं, क्योंकि ये मोस्टली सेटअप किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है लोकलाइज्ड ऑपरेशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जनरली रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपने ऑपरेशन को टू लोकल एरियाज इन ऑर्डर टू मीट द लोकल एंड रीजनल डिमांड्स ऑफ द पीपल। ये अपने बिजनेस को ज़्यादा एनलार्ज नहीं कर सकती ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है एजुकेशन लेवल। जो एजुकेशन लेवल होता है एम्प्लॉयज़ का स्मॉल इंडस्ट्रीज में वो नॉर्मली लो होता है और मॉडरेट होता है। हार्डली देर इज एनी नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू ऑपरेट एंड मैनेज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट मोटिव। जो मेन मोटिव है ऑनर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के हैं उनका प्रॉफिट conscious. They always try to keep high margins in their pricing. This is one of the reason for which the unit may lead to the closure. अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? तो फर्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एम्प्लॉय करता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को, जो हेल्प करता है इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जितने ज़्यादा यूनिट्स जो हैं रिमोट एरियाज में होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम। अगर हमारी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगी तो वो रेज करेगी प्रोडक्शन लेवल ऑफ इन आर कंट्री। जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वो इंक्रीज करेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है हमारी नेशनल इनकम ऑफ आर कंट्री को। फोर्थ है एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। हमारी कंट्री जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की। जैसे कि आपको पता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो रेज कर देते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब तो वेरियस स्कीम्स हैं जो लॉन्च करी हैं गवर्नमेंट ने हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फोर्थ आता है SSI इज अ सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं उसको हम सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड करती हैं ऐसी हेल्पफुल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। इसको हम बेसिकली इसलिए ये सीड बेड कहते हैं क्योंकि आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो कम कैपिटल के साथ। एलिमेंट ऑफ रिस्क जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। जो यूनिट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं लोकल रिसोर्सेज पे। लेबर इंटेंसिव होती है। यूनिट्स हेल्प इन डेवलपिंग द बैकवर्ड रीजन्स
और यही इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फिफ्थ है यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं मेक्स यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल हो गया, सेविंग्स हो गया मोर इफेक्टिवली। अगर ये यूनिट्स नहीं होंगे तो जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज रहेंगे, सो थस दे हेल्प इन द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। सिक्स्थ है एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हेल्प करती हैं इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्योंकि अराउंड 35% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स आर जनरेटेड फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सेवेंथ आता है सपोर्टिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं इन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग वेरियस पार्ट्स, दे देती हैं उनको कंपोनेंट्स और एसेसरीज टू द लार्ज स्केल यूनिट्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग द लार्ज यूनिट। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हमें फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए बिफोर सेटिंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।